हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फंक्शन इन सी प्लस प्लस लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। सो व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां हम परफॉर्म कराते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने दिखाया कि मैंने एक फंक्शन बनाया है शेप नाम का और एक फंक्शन बनाया है कलर नाम का। अब हमें कोई भी शेप बनाना हो, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो डायरेक्टली हम हमारा फंक्शन को कॉल करा देंगे। और उसमें कोई कलर डालना है तो हम डायरेक्टली फंक्शन कलर को कॉल करा देंगे। सो सिंपली हम जितनी बार हमारा सर्कल प्रिंट कराना चाहते हो, स्क्वायर कराना चाहते हो, रेक्टेंगल कराना चाहते हो, इजीली हम फंक्शन की मदद से कर लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं उसके टाइप्स। दो टाइप है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। सो क्यों हम यूज करते हैं फंक्शन? क्योंकि उसपे दो एडवांटेज रहते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी और कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब कोड रीयूजेबिलिटी क्या है कि हम बार बार एक ही फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमें फंक्शन कॉल करा सकते हैं स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए और रेक्टेंगल के लिए। सो हम बार बार कोई चीज कॉल करा सकते हैं और हमें कोई एक ही कोड बार बार प्रिंट कराना नहीं पड़ेगा। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जो लॉजिक हम बनाएंगे हमारे फंक्शन में, वो बार बार हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने फंक्शन में डाल दिया, डिफाइन कर दिया, उसके बाद सिर्फ हमें कॉल कराना पड़ेगा। सो दो एडवांटेज रहेंगे हमारे फंक्शन को यूज कराने के लिए। जब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन से। सो क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन? जो हम बनाते हैं, अब प्रोग्रामर बनाते हैं, उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते थे। इसकी सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट उसका कोई रिटर्न टाइप होगा। यहाँ मैंने वॉइड लिया है। उसके बाद फंक्शन का नेम। सो फंक्शन का नेम यहाँ है डिस्प्ले, और उसके राउंड ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे, और लास्ट में सेमीकोलन। ये जो है उसे हम कहेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। उसके बाद हमें फंक्शन डिफाइन कराना पड़ेगा। सो यहाँ मैंने लिया है वॉइड डिस्प्ले। ये जो भी हम प्रोटोटाइप लेंगे या जो भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वो सेम टू सेम हमें यहाँ लेना पड़ेगा। उसके ब्लॉक में हम कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद उसे कॉल कराना पड़ेगा हमें मेन में जाके। सो मेन में हम उसे कॉल कराएंगे। अब एक चीज जान लीजिए कि हमें फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप तभी यूज करना है जब हम मेन मीन्स फंक्शन कॉलिंग के बाद डिफाइन करा रहे होंगे, तब भी हमें फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना है। हम फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पहले लिखते हैं मेन से, तो हमें फंक्शन डिक्लेयर और प्रोटोटाइप नहीं कराना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन हम प्रोग्रामिंग पार्ट में कैसे करेंगे। सो लेट्स मूव। सो लेट्स ओपन देव सी प्लस प्लस। यहाँ कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे फंक्शन, और उसके बाद हमारा हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम लिखेंगे हमारा फंक्शन कॉलिंग। उससे पहले हम उसे डिफाइन कराना पड़ेगा। सो मेन फंक्शन से पहले हम डिफाइन कराएंगे। सो वॉइड फंक, उसके बाद इसके ब्लॉक में हम सी आउट हेलो कॉमा आई एम महिक, और लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ हम उसे फंक्शन को कॉल कराएंगे। ये क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, उसे डिफाइन किया, और यहाँ हम उसे कॉल कराएंगे, यहाँ सेमीकोलन। सो यहाँ हमने उसे कॉल किया। सो चलिए बिल्ड एंड रन कर देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं फंक्शन डॉट सी प्लस प्लस सेव। आप देख सकते हो यहाँ हमें उसका आउटपुट मिल गया, हेलो आई एम महिक। सो हमें यहाँ क्या किया कि हमने पहले उसे डिफाइन किया, उसके बाद उसे उसमें हमने हमारा जो भी आउटपुट हमें चाहिए था वो लिख दिया। उसके बाद मेन फंक्शन में उसे कॉल किया। अब जान लेते हैं कि कब हमें प्रोटोटाइप यूज करना है। तो ये वाला जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो यहाँ कॉपी कर देते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं,
और यहाँ मेन फंक्शन के बाद मीन्स हम जब कॉल कराएंगे हमारा फंक्शन, उसके बाद उसे डिफाइन करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा यहाँ जो फंक्शन है वो फर्स्ट हमें प्रोटोटाइप लिख देना पड़ेगा या डिक्लेयर करा देना पड़ेगा। सो यहाँ हम उसे डिक्लेयर करा देंगे, उसके बाद बिल्ड एंड रन करेंगे। सो ये दोनों आउटपुट सेम ही आएगा, पर जब हमें फंक्शन पहले डिक्लेयर करा देते हैं और उसके बाद मेन के बाद हम उसे डिफाइन कराएंगे, तो हम प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन का यूज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहां हम लिखेंगे फंक्शन दैट सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। सो चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं उसका। सो फर्स्ट हमारा हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मीन, और यहाँ हम लिख देते हैं हमारा रिटर्न टाइप, सॉरी रिटर्न 0। सो यहाँ हम लिख देते हैं हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, या हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप। सो इंटीजर सब, और यहाँ हम आर्ग्यूमेंट लेंगे इंटीजर a और इंटीजर b। वो विदाउट आर्ग्यूमेंट हमने किया था, यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट के साथ एक फंक्शन बनाया। उसके बाद यहाँ हम उसे डिफाइन करा देंगे इंटीजर सब, जो भी हमने डिक्लेयर किया है वैसा ही सेम टू सेम हमें यहाँ डिफाइन करने के वक्त बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसके इनसाइड हम लिखेंगे रिटर्न, यहाँ कर्ली ब्रैकेट कर सॉरी राउंड ब्रैकेट कर लेंगे a माइनस b और लास्ट में सेमीकोलन। सो यहाँ लिखेंगे हम इंटीजर आंसर। सो एक आंसर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे, उसमें हम हमारा जो भी फंक्शन है वो कॉल कराएंगे, और यहाँ हम दे देंगे 90 माइनस 70 और लास्ट में सेमीकोलन। अब हम उसे प्रिंट कराएंगे हमारा आंसर को। सो आंसर, और यहाँ हमारा जो वेरिएबल हमने लिया है वो ले लेते हैं, और एंड एल और लास्ट में सेमीकोलन। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ सेव करेंगे फंक्शन 2.c++। सो आप देख सकते हैं आंसर आ गया हमारा 20। ऐसे हम आर्ग्यूमेंट लेकर कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, उसे कॉल करा सकते हैं और उसका आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करा सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शन की तरफ। लाइब्रेरी फंक्शन, अब ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है? बिल्डिंग फंक्शन है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, जो हम यूज करा सकते हैं हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद हमारे प्रोग्रामिंग में। कॉमनली लाइब्रेरी फंक्शंस है स्क्वायर रूट, abs, is digit, ये सारे हमारे कॉमनली लाइब्रेरी फंक्शंस है। मैथमेटिकल फंक्शंस है स्क्वायर रूट एंड abs, जिसके लिए हमें हेडर फाइल डालनी पड़ेगी सी मैथ। इनपुट आउटपुट के लिए जैसे सी आउट सी इन यूज करने के लिए हम हेडर फाइल डालते हैं आईओ स्ट्रीम, वैसे ही मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम डालेंगे सी मैथ। चलिए देख लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में कि कैसे यूज कर सकते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शन को। सो लेट्स मूव। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे हमारे लाइब्रेरी फंक्शन, उसके बाद हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम हम यूज करते हैं सी आउट सी इन के फंक्शन को यूज करने के लिए, और अब हमें मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो हम हेडर फाइल डालेंगे सी मैथ। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मीन, इसके ब्लॉक में हम लिखेंगे डबल नंबर और स्क्वायर रूट सेमीकोलन। सो हमने फंक्शन हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया डबल रिटर्न टाइप से, या हम कह सकते हैं डेटा टाइप से। उसके बाद नंबर हम लेंगे, उसकी वैल्यू 2.00 डबल है, सो हम डेसिमल में लेंगे। उसके बाद हमारे स्क्वायर रूट नाम के वेरिएबल में हमारा फंक्शन लेंगे स्क्वायर, और उसके आर्ग्यूमेंट में हमारा नंबर डाल देंगे और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद
हम आउटपुट चाहिए तो हम आउटपुट देंगे स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, और यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ हम एंड एल दे देंगे और लास्ट में सेमीकोलन। और हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है, सो यहाँ हम लिख देंगे रिटर्न 0। उसके बाद बिल्ड एंड रन इट, यहाँ लिख देंगे लाइब्रेरी फंक्शन डॉट सी प्लस प्लस। उसके बाद आप देख सकते हो हमें हमारा स्क्वायर रूट मिल गया 2 नंबर का। तो चलिए देख लेते 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 आना चाहिए, तो हमें यहाँ 5 मिल गया। सो ये ऐसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं हमारे C++ में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन करा सकते हो और लाइब्रेरी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।